नमस्कार साथियों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इटली संशोधित आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर इसका हिस्सा बन गया है। ज्ञात हो कि आईएसए के फ्रेमवर्क समझौते में किए गए हालिया संशोधन के लागू होने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे ये गठबंधन न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, इसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में UNFCCC के COP21 के दौरान शुरू किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम यानी हरियाणा में स्थित है। फोर्थ, आईएसए का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का साथ मिलकर समाधान निकालना है। अगला है यूनिवर्सल बेसिक इनकम खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये खबरों में क्यों है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा वर्ष 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें सार्वभौमिक बुनियादी आय यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम देने की घोषणा की गई है, जिससे ये न्यूज में थी। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम किसी देश अथवा किसी भौगोलिक क्षेत्र राज्य के सभी नागरिकों को बिना शर्त आवधिक रूप से धनराशि प्रदान करने का कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत नागरिकों की आय, सामाजिक स्थिति अथवा रोजगार स्थिति पर विचार नहीं किया जाता है। सेकंड पॉइंट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा के पीछे मुख्य विचार गरीबी कम करना अथवा रोकना और नागरिकों में समानता की वृद्धि करना है। थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल बेसिक इनकम अवधारणा का मूल सिद्धांत है कि सभी नागरिक, चाहे वे किसी परिस्थिति में पैदा हुए हों, एक जीने योग्य आय के हकदार होते हैं। अगला है एमिकस क्यूरी खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से विभिन्न मामलों, विशेष रूप से संवेदनशील मामलों में अदालत के न्यायालय मित्र अर्थात एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त वकीलों पर लगाम लगाने हेतु दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक जोरदार अपील की है, जिससे ये न्यूज में थे। तो विशेष तौर पर ये एक तरह के वकील होते हैं, आपको याद रखना है, एमिकस क्यूरी। सेकंड पॉइंट, अदालत द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी अपनी निर्धारित भूमिका से आगे बढ़ रहे हैं। ये सीबीआई जैसे संगठनों के कामकाज में भी हस्तक्षेप करते हैं। थर्ड पॉइंट, कुछ मामलों में ये खुद ही प्रशासन चलाने लगते हैं अथवा कार्यपालिका को निर्देशित करने लगते हैं। फोर्थ, एमिकस क्यूरी महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई में अदालत की सहायता के लिए नियुक्त वकील होते हैं। पांचवा पॉइंट, एमिकस क्यूरी का शाब्दिक अर्थ है अदालत का मित्र अर्थात न्यायालय मित्र होता है, और ये अदालत द्वारा नियुक्त तटस्थ या निरपेक्ष वकील होते हैं, जिन्हें विशिष्ट कानूनी जानकारी की आवश्यकता के मामले की सुनवाई में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला है भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी इविसा खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में छठे भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका महिला फोरम की बैठक का आयोजन किया गया, जिससे इविसा संगठन न्यूज में था। सेकंड पॉइंट, इविसा संवाद मंच भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक त्रिपक्षीय समूह है। थर्ड, इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की 6 जून 2003 को ब्रासीलिया में हुई बैठक में इस समूह को औपचारिक रूप दिया गया तथा इसका नाम इब्सा वार्ता मंच यानी इब्सा डायलॉग फोरम रखा गया और ब्राजीलिया घोषणा की गई। तो ये भी आपको याद रखना है, जो ब्राजीलिया घोषणा है यानी ब्राजीलिया डेक्लेरेशन, वो कौन से संगठन से संबंधित है? इब्सा से। फोर्थ, इब्सा का मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है, इसे राज्य और सरकार के प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है।
5वां इब्सा मार यानी इंडिया ब्राज़ील साउथ अफ्रीका मैरीटाइम नामक संयुक्त सैन्य नौसैनिक अभ्यास त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग इब्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 6 अब तक 5 इब्सा लीडरशिप समिट आयोजित किए जा चुके हैं। 5वां इब्सा शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2011 में प्रोटीरिया यानी दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में किया गया था। 6ठे इब्सा शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अगला है सही दिशा अभियान खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये अभियान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और IKEA फाउंडेशन के बीच 5 साल का सहयोग है। सेकंड पॉइंट, ये देश के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों यथा दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कौशल एवं परामर्श सेवाओं के माध्यम से तकरीबन 10 लाख महिलाओं को रोजगार और आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। थर्ड, ये ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अगला है पीलीभीत टाइगर रिजर्व खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में इसमें एक 5 वर्षीय वागिन मृत पाई गई जिससे यह टाइगर रिजर्व खबरों में था। सेकंड, वर्ष 2020 में इसने बीते 4 वर्षों में यानी 2014 से लेकर 18 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TY2 अवार्ड भी जीता। थर्ड, ये ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप के हिस्से का निर्माण करता है। फोर्थ, तराई आर्क लैंडस्केप पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में बागमती नदी के बीच 810 किलोमीटर लंबा खंड है। पांचवा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शाहजहांपुर जिले के बीच स्थित है। अगला है परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए हम लोग इन पर नजर डालते हैं। पहला है, हाल ही में भारत और कुवैत ने ऊर्जा एवं रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है। तो ये कंट्री आपको याद रखना है, भारत ने किसके साथ संयुक्त आयोग के गठन करने की घोषणा की है? कुवैत के साथ। सेकंड, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के बीच यूरोपीय संघ के भीतर नागरिकों के सुरक्षित एवं मुक्त आवागमन के लिए एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है। डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट इस तथ्य का प्रमाण होगा कि व्यक्ति को या तो कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई जा चुकी है या उसकी परीक्षण रिपोर्ट नकारात्मक या नेगेटिव आई है या कोरोना वायरस से रिकवरी प्राप्त कर चुका है। तो ये कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था इटाई रोग किसके कारण होता है? ए, पारा के कारण, बी, कैडमियम के कारण, सी, नाइट्रेट के कारण, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी कैडमियम के कारण। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में खबरों में रहा सही दिशा अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए, यूएनडीपी द्वारा, बी, विश्व बैंक द्वारा, सी, एशियाई विकास बैंक द्वारा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में UNFCCC के COP21 के दौरान शुरू किया गया था। सेकंड, इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। थर्ड, ISA का उद्देश्य सदस्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख चुनौतियों का एक साथ मिलकर समाधान निकालना है। अब हमको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 1 और 2, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर नजर डालते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका यानी इब्सा
इसका सचिवालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन न्यूयॉर्क में, बी पेरिस में, सी जिनेवा में, डी इसका कोई मुख्यालय या स्थायी कार्यकारी सचिवालय नहीं है। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।